हेलो मेरे प्यारे रसगुल्लो, क्या हाल चाल आप सभी लोग का। बेटा क्लास 11th का रिलेशन एंड फंक्शन का ठीक है टॉपिक है, क्या है, बाइनरी रिलेशन। इससे पहले हम लोगों ने डोमेन और रेंज फाइंड करने का कंसेप्ट इससे पहले भी क्लास में हम लोगों ने सीख लिया था। ठीक है, आज हम लोग सीखेंगे बाइनरी रिलेशन और कई प्रकार के रिलेशंस के बारे में। ठीक है, देखिए क्या होता है बाइनरी रिलेशन। बाइनरी रिलेशन ये होता है बेटा, पहले हम लोग ए क्रॉस ए निकालेंगे। क्या निकालेंगे? ए क्रॉस ए। ठीक है, लिखा हुआ लेट ए बी आर नॉन इम्पटीसेंट then every subset of A cross A is called a binary relation। जो A cross A का जो सबसेट होगा, जो उसका पार्ट होगा, वो क्या होगा? बाइनरी रिलेशन होगा। देखिए आपको डिफिनेशन से नहीं, आपको इसके एग्जांपल से समझ में आएगा। देखिए दिया है लेट A इज इक्वल टू 1 2 3 एंड R इज इक्वल टू एक रिलेशन दिया 1 2 2 2 3 1 3 2 सो दैट R इज अ बाइनरी रिलेशन ओनली। आपको ये शो करना है कि ये बाइनरी रिलेशन है कि नहीं, और फिर डोमेन और रेंज फाइंड करनी। बेटा देखिए सबसे पहले A क्रॉस A निकालेंगे। क्या निकालेंगे? A क्रॉस A। ए क्रॉस आपने निकाला सीखा था 1 2 3 का 1 2 3 से क्रॉस रिलेशन, फिर 1 1 1 2 है ना, 1 3, फिर 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। देखिए अब आप एक चीज देखिएगा, ये 1 2 इस रिलेशन में मिल रहा है, देखिए मिल रहा। 2 2 मिल रहा है रिलेशन में, मिल रहा, बिल्कुल मिल रहा। 3 मिल रहा, ठीक है, और 3 3 भी रिलेशन में मिल रहा। 1 2 भी मिल गया, ठीक है, 2 2 भी मिल गया, 3 1 भी मिल गया, 3 2 भी मिल गया। सारा कुछ, ये जो रिलेशन सारा कुछ एक क्रॉस ए में मिल रहा है। जब कुछ सारा कुछ मिल जाए तो उसे हम लोग कहते हैं सबसेट। ये वाला पूरा, ये वाला जो छोटा हिस्सा है, इस बड़े रिलेशन का एक हिस्सा है कि नहीं है, इसे कहते हैं सबसेट। छोटी चीज बड़ी चीज में इन्वॉल्व हो जाए उसे कहते हैं सबसेट। ये इस रिलेशन का बेटा सबसेट है कि नहीं? पहली डिफिनेशन में बोलिए कि जो फाई एक रिलेशन ए क्रॉस ए का क्या हो? सबसेट हो। ठीक है, इसे हम कहते हैं बाइनरी रिलेशन। क्या कहते हैं बेटा? बाइनरी रिलेशन। देखिए तो अब हम लोगों ने डोमेन निकाला। डोमेन तो फर्स्ट ही वाला एलिमेंट होता है 1 2 3। रेंज क्या होता है? जो रिलेटेड हो, जो क्या हो? रिलेटेड हो रिलेशन में। देखिए 2 रिलेटेड है रिलेशन में, मिल रहा, ठीक है, 2 देखिए आ गया। और कुछ है 1 भी देखो रिलेटेड है कि नहीं है, तो 1 2 इसकी रेंज हो जाएगी। ठीक है बेटा, इसको नोट कर लीजिए। बाइनरी रिलेशन को एक दो बार ढंग से देख लीजिएगा तो आपको और रिलेशन अच्छे से समझ में आ जाएगा और उसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो इससे पहले आपने बेटा बाइनरी रिलेशन सीखा, अब आप सीखेंगे इनवर्स रिलेशन क्या होता है। देखिए क्या कहा है, लेट आर बी अ बाइनरी रिलेशन। अगर एक रिलेशन क्या होता है? बाइनरी हो जाता है ऑन सेट ए से, देन द इनवर्स ऑफ आर डिनोटेड बाय आर इनवर्स से रिप्रेजेंट करते हैं उसको, इज द बाइनरी रिलेशन ऑफ ए। तो देखिए इसमें क्या कंसेप्ट होता है, जो डोमेन होती है रिलेशन की वो रेंज हो जाती है आर इनवर्स की, जो रेंज होती है रिलेशन की वो डोमेन हो जाती है आर इनवर्स की। जस्ट रेसिप्रोकल, जो उसकी रेंज होगी आर इनवर्स वही डोमेन होगा। अगर रिलेशन में डोमेन होगी तो आर इनवर्स वही रेंज हो जाएगी। क्वेश्चन दिया है, एक रिलेशन दिया है 2 4 4 3 6 2 8 1, तो आपने यहां से, और आर इनवर्स क्या होगा? आर इनवर्स बेटा जस्ट रेसिप्रोकल आता है। मतलब क्या है, एक्स की जगह वाई, वाई की जगह एक्स। तो देखिए पलट गया, 4 2 हो गया, 3 4 हो गया, 2 6 हो गया, 1 8 हो गया। ठीक है, तो डोमेन ऑफ आर निकाल लिया, मतलब 2 4 6 8। जो डोमेन रेंज की वीडियो नहीं देखे वो देख ले, इसी चैनल पर पड़ी हुई है। डोमेन क्या हो जाएगा? 2 4 6 8। रेंज क्या होगी आर इनवर्स की? देखिए रेंज क्या होती है 2 4 6 और 8, जो बाद वाली वैल्यू होती है वो रेंज होती है। अब यहाँ पे रेंज ऑफ रिलेशन क्या होगा? रेंज क्या होगी 4 3 2 1, 4 3 2 1। डोमेन ऑफ आर इनवर्स क्या होगा? 4 3 2 1। देखिए आपने यही तो देखा, डोमेन ऑफ आर बराबर हो गया रेंज ऑफ आर इनवर्स के, और रेंज ऑफ आर किसके बराबर हो गया? डोमेन ऑफ आर इनवर्स के। यही होता है इनवर्स रिलेशन, उल्टा रिलेशन। ठीक है, यही होता है इनवर्स रिलेशन, जिसे उल्टा रिलेशन कहते हैं। ठीक बेटा, नोट। हेलो बच्चों, आप लोगों ने बेटा इससे पहले बाइनरी रिलेशन सीखा, इनवर्स रिलेशन सीखा। अब आप सीखेंगे वेरियस टाइप्स ऑफ रिलेशन, जिसमें आएगा सिमेट्रिक रिलेशन, जिसमें आएगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव क्या होता है बेटा? जिसमें खुद का खुद से रिलेशन होता है, खुद का खुद से रिलेशन होता है। ए कॉमा ए रिलेटेड टू आर है, दैट इज ए रिलेटेड टू ए, मतलब खुद का खुद से रिलेशन। सिमेट्रिक क्या होता है? अगर मेरा आपसे रिलेशन है तो आपका भी मुझसे रिलेशन होगा, नहीं होगा? ठीक है भाई। रिफ्लेक्सिव लोग क्या होते हैं? जो लोग बस खुद से मतलब रखते हैं, वो लोग रिफ्लेक्सिव होते हैं। खुद का खुद से ही रिलेशन है, वो बाहरी दिन दुनिया में नहीं पड़े हुए, तो ऐसे रिलेशन को क्या बोलते हैं बेटा? रिफ्लेक्सिव कहते हैं। सिमेट्रिक क्या होता है? अगर मेरा आपसे रिलेशन, चाहे वो दोस्ती का हो चाहे जो रिलेशन हो, अगर मेरा आपसे रिलेशन है तो आपका भी तो मुझसे रिलेशन होगा, ऐसे रिलेशन को कहते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। अब ट्रांजिटिव रिलेशन देखिए, जैसे मेरा एक दोस्त है, मेरा उससे रिलेशन है, दोस्त का भी एक और दोस्त है, दोस्त का उससे एक रिलेशन, तो मेरा दोस्त के दोस्त से भी तो रिलेशन होगा कुछ ना कुछ।
मतलब ए बी से बिलोंग कर रहा है, बी सी से बिलोंग कर रहा है। अगर ए सी से भी बिलोंग कर जाए, ए बी से भी बिलोंग कर रहा है, बी सी से बिलोंग कर रहा है, अगर किसी तरह ए सी से भी बिलोंग कर जाए तो ऐसे रिलेशन को क्या बोलते हैं? ट्रांजिटिव रिलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांजिटिव। मतलब जैसे मेरा कोई दोस्त है, ठीक है, मान लो मेरा दोस्त प्रतीक है, प्रतीक का दोस्त सुरेंद्र है, तो मेरा, जो कि मेरा नाम अभिषेक त्रिपाठी है, मेरा सुरेंद्र से भी रिलेशन हो जाए तो ऐसे रिलेशन को क्या बेटा बोलेंगे? ट्रांजिटिव बोलेंगे। ठीक है, पहले आप बेटा इन सब रिलेशन को एकदम अच्छे से तैयार कर लीजिए, इनकी थ्योरी को सीख लीजिए, डिफिनेशन भले ही नहीं पर जो हमने एग्जांपल दिया वो सीख लीजिए, तो हम लोग इसमें ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है बेटा, पहले आप इनको एकदम अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। इसमें क्या है कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? इक्विवेलेंस रिलेशन होता है अगर कोई रिलेशन बेटा रिफ्लेक्सिव भी हो जाए, सिमेट्रिक भी हो जाए और ट्रांजिटिव भी हो जाए। क्या होता है? रिफ्लेक्सिव भी हमने प्रूफ कर दिया, सिमेट्रिक भी हमने प्रूफ कर दिया, ट्रांजिटिव भी प्रूफ कर दिया। अगर ये तीनों रिलेशन किसी एक कंडीशन में पाए जाते हैं तो ऐसे रिलेशन को, होल रिलेशन को इक्विवेलेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐसे होल रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। ठीक बेटा, ये थ्योरी कंप्लीट हो गई है, इसको पहले एकदम अच्छे से कर लीजिएगा, फिर हम लोग इसमें ढेर सारे क्वेश्चन के करने हैं, क्योंकि इसके जितने ज्यादा क्वेश्चन लगाएंगे उतनी आपकी डिफिकल्टी लेवल कम होता चला जाएगा। ठीक है बेटा।